बेवकूफ समझ रहे हम मुसलमानों को। इस्लाम के नाम पे अगर मुसलमान जज्बात में आ जाता है तो क्या उसके जज्बात के साथ सियासी खिलवाड़ किया जाएगा? अब समझ में आ रहा है कि असदुद्दीन अवैसी बीजेपी की ऐसी एजेंटगिरी क्यों करते हैं। अब समझ में आ रहा है कि हमारे शहर का एमएलए उसको मुसलमानों के मसाइल से दिलचस्पी क्यों नहीं है। ऑन रिकॉर्ड शाहनूर सैयद कह रहा है कि एमआईएम मुसलमानों की पार्टी नहीं है। पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, मगर यह पार्टी मुसलमानों की पार्टी नहीं है। ये चीज है जिसके जरिए से हम इनका मुकाबला कर सकते हैं। मैंने आज फतवा निकाला देवबंद का, मैंने सवाल किया कि क्या फिरका महदविया इस्लाम से खारिज है, तो जवाब आया, नेट पर आप भी सर्च कर लीजिए, जवाब आया कि ये फिरका इस्लाम से खारिज है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। आज के इस जलसे यलगार के सदर मोहतरम शब्बीर बीरे साहब, मंच पर मौजूद हमारे हरदिल अजीज लीडर आसिफ शेख रशीद साहब, बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने ये बात अर्ज कर दूं कि हम लोग इलेक्शन, कारपोरेशन इलेक्शन ढोल और बाजे से नहीं जीतेंगे। ढोल और ताशे से किसी को टिकट भी नहीं मिलेगा। तो जब आसिफ साहब मना करें कोई बात तो बहुत संजीदगी से उसको समझने की जरूरत है। हमारा मुकाबला जिन लोगों से है वो मंतिक वाले हैं। हमारा मुकाबला जिन लोगों से है वो जाहिरी तौर से धर्म के ठेकेदार हैं। हमारा मुकाबला जिन लोगों से है वो मस्जिद और मिंबर के जिम्मेदार हैं। तो जब हम ढोल बजाते हैं, जब हम डीजे बजाते हैं, जब हम ताशा बजाते हैं, जब हमारा कोई नौजवान नाचने और गाने की एक्टिंग करता है तो ये चीज हमारी पार्टी के खिलाफ जाती है। आप याद रखना ये बात कि अगर हमें मुकाबला करना है संजीदगी से तो ढोल से मुकाबला नहीं होगा, ताशे से मुकाबला नहीं होगा, ये नौजवानों की चीख और पुकार से मुकाबला नहीं होगा। मुकाबला होगा जिस चीज को इख्तियार करके हमारी ये मजहबी शख्सियत लोगों को धोखा देती है, उस चीज का दांत खट्टा करने वाला जवाब देकर हमारा मुकाबला होगा। हम इस शख्स का मुकाबला उसी रास्ते से कर सकते हैं जिस रास्ते से ये मालेगांव शहर को धोखा देता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनकी पार्टी है। आपको पता है अभी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ, सब कुछ अच्छा दिखता है इनका, और जब जाके खोद के देखो तो खोदा पहाड़ निकला चूहा। अभी रईस भाई ने कहा ना कि मैं चूरन दे के जाऊंगा। बोला हजरत चूरन दे के जाओ या मत जाओ, जब कहीं जाते तो अपने खास साथियों को माजून दे के मत जाया करो। तमाशा करते सब इधर। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनकी पार्टी है। दोस्तों, एक बहुत अहम बात आप लोगों के गौश गुजार करनी है। एक वीडियो वायरल हुआ अभी पिछले दिनों जिसके अंदर 13-14 साल तक एमआईएम हैदराबाद के अहम ओहदों पर फायज रहने वाला एक शख्स शाहनूर सैयद कह रहा है, ऑन रिकॉर्ड वीडियो मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड शाहनूर सैयद कह रहा है कि एमआईएम मुसलमानों की पार्टी नहीं है। पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, मगर यह पार्टी मुसलमानों की पार्टी नहीं है। ये चीज
का मुकाबला कर सकते हैं। ये है जवाब, ये है इनकी हकीकत, ये है इनकी असलियत कि इनकी पार्टी जिस शख्स ने कायम की वो फिरक़े महदविया का मानने वाला शख्स था। वो शख्स था जो फिरक़े महदविया के सरगर्म अराकीन में जिसका शुमार होता था। शाहनूर सैयद ने उसका नाम कहा है नवाब बहादुर यार जंग। फिरक़े महदविया क्या है? फिरक़े महदविया, मैंने आज फतवा निकाला देवबंद का, मैंने सवाल किया कि क्या फिरक़े महदविया इस्लाम से खारिज है, तो जवाब आया, नेट पर आप भी सर्च कर लीजिए, जवाब आया कि ये फिरका इस्लाम से खारिज है। क्यों खारिज है? इनके कुफ्रिया अकायद की वजह से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि नबूवत मेरे ऊपर खत्म हो गई, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, आखिर जमाने में मेरे खानदान से एक शख्स आएगा जिसका नाम महदी होगा, जिसके माँ बाप का नाम मेरे माँ बाप के नाम पर होगा, जिसका नाम मोहम्मद होगा। वो शख्स हिदायत याफ्ता होगा और उसके ऐसे ऐसे फसाइल हैं। नबी नहीं होंगे वो। सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने 500 साल पहले खाने काबा के सामने खड़े होकर मेहदी होने का ऐलान किया और उसने एक फिरका वजूद में लाया, फिरक़े महदविया, जो सैयद मोहम्मद जौनपुरी को वो लोग मेहदी, नौज़ुबिल्लाह मेहदी कहते हैं, मेहदी मानते हैं। इस फिरके के अकायदे कुफरिया में एक फिरका है कि ये लोग अपने सैयद मोहम्मद जौनपुरी को खुदा भी मानते हैं। आपको बता दूं मैं, उसको गुमान था कि वो खुदा भी है, नऊज़ुबिल्लाह। उसके मानने वाले बहुत कसीर तादाद में हैदराबाद में पाए जाते हैं। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है और उसी कम्युनिटी का एक सरगर्म शख्स था नवाब बहादुर यार जंग, जिसने इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद रखी। वो मुसलमान ही नहीं था, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा वो शख्स कह रहा है जो 14 साल तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद के अहम ओहदों पर फायज था और जिसका नाम सैयद शाह नूर है। उसका वीडियो मौजूद है और असदुद्दीन अवैसी साहब हर साल उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने जाते हैं, उसका फोटो उस वीडियो में मौजूद है। असदुद्दीन अवैसी साहब जिस दिन वो मरा था, वो शख्स उस दिन जाकर वहां पर इसाले सवाब की मजलिस लगाते हैं, चादर चढ़ाते हैं अवैसी साहब उसकी कब्र पर। ये चीज वो शख्स कह रहा है जिसका ताल्लुक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से है। औरंगाबाद का साबिक खासदार कौन है पता है? इम्तियाज जलील। ये बहाई फिरके से ताल्लुक रखता है, ऐसा मैंने सुना है। औरंगाबाद के अहम जिम्मेदारों ने मुझे बताया कि इम्तियाज जलील सच्चा पक्का सुन्नी मुसलमान नहीं है। इसके अकायद, इसके नजरियात बहाइयों वाले और कादियानियों वाले अकायद है इम्तियाज जलील के। ये हमको बेवकूफ बनाते हैं, ये मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं, ये धोखा देते हैं इस्लाम के नाम पर। आज उलमाए किराम की कसीर तादाद फितने शकीलियत के खिलाफ नबर्द आज़मा है, फितने बहाइयत के खिलाफ उलमाए किराम मैदान में है, फितने कादियानियत के खिलाफ उलमाए किराम मुसलसल लगे हुए हैं। ये फितने महदवियत वाले नकाब ओढ़कर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आते हैं, आपकी वोट लेते हैं, मस्जिदों और मीनारों के शहर के अंदर आते हैं, मुसलमान बनकर आते हैं और उसके बाद शहर के लोग उन्हें वोट देते हैं। समझ रहे, मुसलमानों की पार्टी है। मस्जिदों और मीनारों के इस शहर में उलमाए किराम और मुसलमानों से मैं यहाँ जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि वो वीडियो जो वायरल हुआ है, सैयद शाहनूर का जो वीडियो वायरल हुआ है, उलमाए किराम उस वीडियो का नोटिस ले, उलमाए किराम उसकी सच्चाई को परखें और देखें कि क्या वाकई असदुद्दीन अवैसी फिरक़े महदवियत से मुतासिर शख्स है या नहीं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के इजलास में इस्लाम से खारिज फिरका है
और उसका मौजूदा दौर का सरबराह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के इजलास में तकरीर करता है और पीछे अवैसी साहब बैठे हुए। वो साहब कह रहे हैं तकरीर में कि मैं ये तकरीर फिरका महदविया की तरफ से कर रहा हूं और तमाम मुल्क के बड़े उलमाए किराम सुन रहे हैं। हैदराबाद में इजलास हो रहा है, उलमाए किराम इस बात का नोटिस ले कि ये जो वीडियो वायरल हुआ है असदुद्दीन अवैसी के अकायद क्या हैं, असदुद्दीन अवैसी के मजहबी ख्यालात क्या हैं, इस बात की तहकीक होनी चाहिए। इम्तियाज जलील के अकायद क्या हैं, इस बात की तहकीक होनी चाहिए। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के अकायद क्या हैं, इस बात की तहकीक तो उलमाए किराम को बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, जिस दिन वो तल अबीब में 8 घंटा गायब हो गए थे। क्या हो रहा है इस शहर के अंदर, क्या चल क्या रहा है यहाँ पर? बेवकूफ समझ रहे हम मुसलमानों को। इस्लाम के नाम पे अगर मुसलमान जज्बात में आ जाता है तो क्या उसके जज्बात के साथ सियासी खिलवाड़ किया जाएगा? अब समझ में आ रहा है कि असदुद्दीन अवैसी बीजेपी की ऐसी एजेंटगिरी क्यों करते हैं। अब समझ में आ रहा है कि हमारे शहर का एमएलए उसको मुसलमानों के मसाइल से दिलचस्पी क्यों नहीं है। तेलंगाना की एटीएस जिसे ऑक्टोपस कहा जाता है, धर्मावरण से आती है, हमारे शहर के हाफिज कुरान को गिरफ्तार करके ले जाती है। इस एमएलए के कान पर जू नहीं रेंगती। सैकड़ों माओ और बहनों के ऊपर जन्म दाखिले के नाम पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ ही शहर की माओ और बहनों की अस्मत से खिलवाड़ करते हैं, उनके ऊपर 376 बनता है, उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगता है। यह शख्स जबान हिलाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस शख्स की भी तहकीक होनी चाहिए कि यह शख्स हमेशा मुसलमानों के मफादात के खिलाफ, मुसलमानों के ऊपर आने वाली मुसीबतों में साथ में क्यों खड़ा नहीं रहता, इसकी भी तहकीक होनी चाहिए। मौजूदा इलेक्शन में हमें मुकाबला करना है तो दोस्तों इस अंदाज में मुकाबला करना है, इनके ऊपर जाना है और इनके ऊपर सवाल खड़ा करना है कि ये लोग इस शहर के लिए बहुत बड़ा अजाब बनकर आए हैं, ये लोग इस शहर के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करने वाले हैं, ये लोग शहर की माँ और बहनों की अस्मतें लुटती है, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जिसकी बेटे की सर की चादर जगह जगह से फटी हुई है, तुम उसके गांव में जाके देखो तो आधी फसलें कपास होंगी। ये मेरा शहर है, यहाँ फसलें कपास नहीं है, यहाँ कपड़ा बनाता है बुनकर और यहाँ माँ और बहनों की सरों से चादरें खींचने का अमल ये ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी के जिम्मेदारान करते हैं। आपको इस बात को लेकर आवाम में जाना है, ढोल और बाजा लेकर नहीं जाना है। वक्त नहीं है, वो आइंदा वक्त मिलेगा, हम बात करेंगे दोस्तों, और इनके घर में घुस के इनसे सवाल और जवाब करना है और इलेक्शन में मैदान में खड़े होकर इनसे मुकाबला करना है। और आसिफ भाई और हमारी इस्लाम पार्टी का झंडा कारपोरेशन पर लहराना है। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।